अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पार्टिकल फिज़िक्स के बारे में स्टडी करेंगे फॉर पीपीएससी लेक्चरर फिज़िक्स। तो पीपीएससी में पार्टिकल फिज़िक्स के बारे में क्वेश्चन लाजमी आता है, तो इसलिए आज हम इसको अच्छी तरह से हम स्टडी करेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो लेक्चर है उसको पूरा आपने देखना है, स्किप नहीं करना। तो इंशाल्लाह ताला पार्टी पीपीएससी के लिहाज से पार्टिकल फिज़िक्स की जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप नो अपने रजिस्टर के पेज पे लिख के मुझे पीडीएफ में सेंड करेंगे डिस्कशन ग्रुप में। तो वहाँ पर फिर आपको मैं उनके जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो फिर मैं उनके आंसर करूँगा। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देर आर ऑलमोस्ट 100 बेसिक पार्टिकल्स। तो 100 बेसिक पार्टिकल्स हमारे यहाँ वो पाई जाती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटॉन्स के बारे में। फोटॉन्स दे आर मेडिएटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरेक्शन होता है वो किस वजह से होता है, वो फोटॉन्स की वजह से होता है। ये स्टेबल पार्टिकल्स होती हैं। ये इट इज़ ये एमसीक्यू आ सकता है कि फोटोन का एंटी पार्टिकल क्या होता है। तो फोटोन अपना ही एंटी पार्टिकल होता है, कोई और इसका एंटी पार्टिकल नहीं होता। तो ये अपना एंटी पार्टिकल ये खुद ही है। यानी कि आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड में ये अपना दुश्मन खुद ही है। तो अगर हमने एनर्जी को फाइंड करना फोटोन के, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अगर हमने मोमेंटम को फाइंड करना है तो फिर हमारे पास फार्मूले होंगे एच ओवर लैम्डा। तो ये फार्मूले आपने अच्छी तरह से करने हैं, ये न्यूमेरिकल्स में आपने इनको यूटिलाइज करना है। दूसरा हमारे पास पार्टिकल हैं लेप्टॉन्स। तो लेप्टॉन्स में हमारे पास क्या क्या आती है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, म्यून होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं और टाउ होते हैं। तो ये हमारे पास सारे मिलकर कौन सा ग्रुप बनाते हैं, लेप्टॉन्स का। तो इनका इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है वो हमारे पास 0.0005 वो म्यू होता है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इसको हम कहते हैं म्यून न्यूट्रिनो, और इसको कहते हैं टाउ न्यूट्रिनो। तो यानी कि ये जो न्यूट्रिनो हैं, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो भी होंगे, म्यून के न्यूट्रिनो भी होंगे और टाउ के न्यूट्रिनो भी होंगे। तो यानी कि इन तीनों के न्यूट्रिनो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो लिखा है न्यूट्रिनो, इसका मतलब है यहाँ तीन टाइप्स के न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। तो ये सारे क्या होती हैं, ये चार्ज लेस होते हैं और मैस लेस होते हैं, बट कैरियर्स एनर्जी एंड मोमेंटम। तो लेकिन चार्ज भी इनका नहीं होता और मैस भी नहीं होता, लेकिन ये एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करते हैं। लाइक फोटोन, फोटोन का भी मैस नहीं होता, चार्ज नहीं होता, लेकिन उनमें एनर्जी और मोमेंटम होता है। जो अभी ये फार्मूलाज जो पढ़े हैं, तो ये फोटोन के एनर्जी और मोमेंटम के फार्मूले हैं। तो उनमें एनर्जी भी होती है और वो मोमेंटम भी कैरी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्टेबल पार्टिकल होता है। म्यून इज अनस्टेबल एंड डिकेज टू इलेक्ट्रॉन। म्यून क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन में डिके कर जाता है। न्यूट्रिनोज आर चार्जलेस एंड मैसलेस। तो ये भी चार्जलेस है, मैसलेस होती हैं। ये यहाँ पर भी मैंने बता चुका हूँ। लेप्टॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो होते हैं जो किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते। जैसे आपने पढ़ा है कि प्रोटॉन जो है 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। इस तरह जो न्यूट्रॉन आपने पढ़ा होगा 2 डाउन क्वार्क्स और 1 अप क्वार्क से मिलकर बना है। लेकिन तो लिहाजा ये जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, या लेप्टॉन्स हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, क्योंकि ये किसी और से मिलकर नहीं बने। तो वो पार्टिकल जो किसी से मिलकर नहीं बनते उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो लेप्टॉन्स में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। अब सेकंड हमारे पास है हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स। हेड्रॉन्स की टू टाइप्स होती हैं, बैरियॉन्स और मीजॉन्स। तो जो बैरियॉन्स है ये क्या होती हैं, इनका मैस ये प्रोटॉन के मैस के या तो बराबर होता है या फिर उनका मैस प्रोटॉन से ग्रेटर होता है, उनको हम कहते हैं बैरियॉन्स। ऑल बैरियॉन्स आर अनस्टेबल एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के अलावा जितने भी बैरियॉन्स है वो सारे अनस्टेबल होती हैं। एंटी बैरियॉन्स आर मेड ऑफ एंटी पार्टिकल्स। तो जो एंटी बैरियॉन्स हैं वो क्या होंगे, वो एंटी पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। द बैरियॉन्स विच आर हैवियर दैन न्यूक्लियॉन्स। यहाँ पर देखिए दो तरह के बैरियॉन्स, एक वो जिनका मैस प्रोटॉन के मैस के बराबर है, दूसरे बैरियॉन्स जिनका मैस प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर है द बैरियॉन्स विच आर हैवियर दैन न्यूक्लियॉन्स
आर कॉल्ड हाइप्रॉन्स, उनको हम क्या कहते हैं, हाइप्रॉन्स कहते हैं। द हाइप्रॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, सिग्मा, साई, या इसको काई कहते हैं, काई और लैम्बडा। तो ये तीन तरह के होते हैं, तो इन तीनों का मैस प्रोटॉन्स के मैस से ज़्यादा होता है। अब ये एमसीक्यू 2015 में पूछा है, पीपीएससी के पेपर में आया है, अनस्टेबल पार्टिकल्स हैवियर देन प्रोटॉन्स आर। तो वो आपने यहाँ पर पढ़ा, इसका पहला पॉइंट के जो हैड्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स के अलावा सारे ही अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल पार्टिकल्स हैवियर देन प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स जो हैवियर उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं हाइप्रॉन्स। तो वो कौन से हमारे पार्टिकल्स होंगे, हाइप्रॉन्स। तो ये एमसीक्यू 2015 पीपीएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास मीजोन्स। मीजोन्स का क्या होता है, मैस प्रोटॉन के मैस से कम होता है, उनको हम कहते हैं मीजोन्स। लाइटर देन न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और इनके एग्जांपल क्या होते हैं, पायोन्स, कैयोन्स एंड ईटा आर मीजोन्स। तो मीजोन्स फर्दर डिवाइड किया गया है, पाई मेजोन्स, पाई नेगेटिव पायोन्स, यानी कि जो मीजोन्स उनको पायोन्स, कैयोन्स और ईटा में डिवाइड किया गया है, और पायोन्स को फर्दर आके डिवाइड किया गया है, पाई प्लस, पाई नेगेटिव और पाई न्यूट्रल या पाई नॉट। तो ये जो पाई प्लस है इसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, पाई नेगेटिव होगा। और जो पाई न्यूट्रल है इसका एंटी पार्टिकल ये खुद अपना ही एंटी पार्टिकल होगा, लाइक प्रोटॉन, लाइक फोटॉन्स। तो यानी कि पाई प्लस और पाई नेगेटिव ये दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं, और जो पाई नॉट है ये अपना एंटी पार्टिकल खुद ही है। नेक्स्ट है पायोन्स आर लाइटेस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि इनका मैस प्रोटॉन्स के मैस से कम होता है जो मीजोन्स होते हैं, तो ये लाइटेस्ट पार्टिकल है पायोन्स। कायोन्स आर आल्सो फर्दर डिवाइडेड, जिस तरह पायोन्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पाई प्लस, पाई नेगेटिव और पाई नॉट, इस तरह जो कायोन्स उनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। लाइक पायोन्स, वहाँ पर पाई प्लस था, यहाँ पर केओन प्लस होगा, वहाँ पर पाई नेगेटिव था तो यहाँ पर केओन नेगेटिव होगा, और वहाँ पर पाई नॉट था यहाँ पर केओन नॉट होगा। तो सिमिलर वही केस के ये पाई कैओन प्लस और कैओन नेगेटिव ये दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं, और कैओन नॉट ये अपना एंटी पार्टिकल खुद ही है। कैओन्स आर हैवियर बट मोर अनस्टेबल एंड डिकेज इनटू पायोन्स। तो मीजोन्स में सबसे जो लाइटेस्ट होती हैं वो कौन सी होती हैं, पायोन्स होती हैं। तो कैओन्स का मैस पायोन्स से ज़्यादा होता है, लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं और ये डिके किस में कर जाते हैं, पायोन्स में। तो इन हैड्रॉन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है। लेप्टॉन्स में न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हैड्रॉन्स चाहे वो हाइप्रॉन्स हो चाहे वो मीजोन्स हो, दोनों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगी। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है बैरियन नंबर। बैरियन नंबर को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, इज द नंबर ऑफ बैरियंस इन एन इंट्रैक्शन। जो भी हमारा इंट्रैक्शन हो रहा होता है उसमें जो नंबर ऑफ बैरियंस होते हैं, अब बैरियंस क्या होते हैं, उनका जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं बैरियन नंबर। फॉर बैरियंस, तो अगर बैरियंस मौजूद होंगे तो बैरियन नंबर क्या होगा, +1 होगा। अगर एंटी बैरियंस होंगे तो फिर बैरियन नंबर क्या होगा, -1। अगर एक ऐसा इंट्रैक्शन जिसमें कोई बैरियन ना हो तो फिर वहाँ पर बैरियन नंबर क्या होगा, 0 होगा। बैरियन नंबर रिमेन्स कंजर्व्ड इन ऑल इंट्रैक्शंस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर इंट्रैक्शन में कंजर्व रहता है, लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बैरियन नंबर का भी कंजर्व होना मस्ट है, अगर कंजर्व नहीं होगा तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन है कि जो प्रोटॉन है वो किस में कन्वर्ट होता है, आपने पढ़ा होगा बीटा डिके में, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, साथ में इलेक्ट्रॉन बनता है और साथ में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बनता है, एंटाई न्यूट्रिनो बनता है, क्योंकि ये जो बाहर का साइन है ये होता है एंटाई का, तो साथ में क्या बनता है, एंटाई न्यूट्रिनो। तो प्रोटॉन क्योंकि बैरियन होते हैं तो इनका +1 होता है, न्यूट्रॉन भी बैरियन होते हैं तो इनका भी +1 होता है। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन है वो बैरियन नहीं है तो लिहाजा इसका बैरियन नंबर 0 होगा, और जो
एंटाई न्यूट्रिनो ये भी लेप्टॉन्स हैं, तो यहाँ पर भी इसका बैरियन नंबर 0 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरियन नंबर +1 और यहाँ पर भी +1, तो बैरियन नंबर क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो ये रिएक्शन आपने बीटा डिके में पढ़ा है, तो लिहाजा क्योंकि बैरियन नंबर कंजर्व है तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट है लेप्टॉन नंबर, सेम बैरियन नंबर की तरह ही है, ये इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लेप्टॉन्स इन एन इंटरेक्शन। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन नंबर वो +1 होगा, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को भी +1, तो पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटाई पार्टिकल है तो इसका -1 होगा, और ये पॉजिट्रॉन का न्यूट्रिनो तो इसका -1 होगा। और अदर के लिए जिस तरह बैरियन नंबर बाकियों के लिए 0 था तो लेप्टॉन नंबर भी बाकियों के लिए 0 होगा। मियोन लेप्टॉन नंबर तो सेम वही, मियोन के लिए +1 और उसके न्यूट्रिनो के लिए +1, तो उसके एंटा मियोन के जो एंटी पार्टिकल है उसके लिए -1 और न्यूट्रिनो का जो एंटी पार्टिकल है उसके लिए -1, तो यानी एंटी पार्टिकल्स के लिए -1 होगा लेप्टॉन नंबर, और वो लेप्टॉन्स के लिए वो क्या होगा, +1 होगा। प्रोटॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, तो यहाँ पर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है, और मीजोन्स में क्या होती है, वीक फोर्स होती है। तो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है और मीजोन्स में क्या होता है, वीक फोर्स होती है, वीक इंट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंजनेस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज स्ट्रेंज दैट some particles like ions are produced by strong interaction and decays by weak interaction। आपने पढ़ा कि जिस तरह लेप्टॉन्स वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, इसी तरह जो बैरियंस वहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है। लेकिन आपने ऐसा नहीं पढ़ा कि जहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो वहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्स भी हो, नहीं, एक ही फोर्स एक ही इंट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर जो आयन्स है यहाँ पर ये पैदा किससे होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से, और डिके कैसे होते हैं, वीक इंट्रैक्शन से। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि पैदा किसी और इंट्रैक्शन से हो रही है और डिके किसी और इंट्रैक्शन से कर रही हैं, तो इसलिए इसको नाम ही दिया गया है स्ट्रेंजनेस का, कि ये बात बड़ी अजीब से, बड़ी ऑकवर्ड है, बड़ी कम्प्लेक्स है। इट इज़ क्लियर डैट दे आर प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स, तो कैयोन्स क्या होते हैं, पेयर्स में प्रोड्यूस होते हैं, K+ और K-1। द ओनली वे टू चेंज क्वार्क्स इज वीक इंट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि अगर हमने क्वार्क्स के वो चेंज करना है तो वो कौन सा तरीका, वीक इंट्रैक्शन। तो जब आप वीक फोर्स वीक इंट्रैक्शन होगा तब आप क्वार्क्स का जो सीक्वेंस है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 अप क्वार्क्स थे और नीचे एक डाउन क्वार्क है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर एक अप क्वार्क रह गया और नीचे डाउन क्वार्क हो गया, तो इसका जो आर्डर है वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल है, वीक इंटरेक्शन की वजह से। जिस तरह आपने पढ़ा था बैरियन नंबर कंजर्व होता है, इसलिए जो स्ट्रेंजनेस है ये भी कंजर्व होती है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, बट नॉट कंजर्व्ड इन वीक इंटरेक्शन। तो यानी कि ये हर रिएक्शन में, हर इंटरेक्शन में ये कंजर्व नहीं होती। ये MCQ आ सकता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो हर इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं होता, इसका आंसर है स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस हर रिएक्शन में या हर इंटरेक्शन में वो कंजर्व नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व होगी और वीक इंटरेक्शन में ये कंजर्व नहीं होगी। फोर पार्टिकल्स आर कंजर्व्ड इन एनी इंटरेक्शन, तो ये MCQ आ सकता है। ये जो पार्टिकल्स ये हर इंटरेक्शन में कंजर्व होते हैं, चार्ज कंजर्व होगा हर रिएक्शन में, लेप्टॉन नंबर हर इंटरेक्शन में कंजर्व होगा, बैरियन नंबर हर इंटरेक्शन में कंजर्व होगा, लेकिन स्ट्रेंजनेस है कंजर्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इंटरेक्शन होगा तो कंजर्व होगा, अगर वीक इंटरेक्शन होगा फिर कंजर्व नहीं होगा। तो इसी तरह एक और MCQ है 2015 के PPSC में आया है, इन डिके प्रोसेस विच वन इज़ नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड। तो आपने देखा है चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, लेप्टॉन नंबर भी हमेशा कंजर्व रहता है, बैरियन नंबर भी हमेशा कंजर्व रहता है, लेकिन जो स्ट्रेंजनेस है तो ये हमेशा कंजर्व नहीं रहती।
तो इसका आंसर होगा डी। जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि पार्टिकल फिजिक्स से लाजमी एमसीक्यू आता है पीपीएससी में। तो स्ट्रेंज अगर होगा तो इसके लिए आप देखिए जो बैरियन नंबर था वो लेप्टॉन्स के लिए +1 होता था और इसके एंटी पार्टिकल्स के लिए -1 होता था, लेकिन इसका नाम ही है स्ट्रेंज, तो यहाँ पे बात उल्ट है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंज होगा वो पार्टिकल्स होंगे उनके लिए -1 होगा और उनके एंटी पार्टिकल्स के लिए ये क्या होगा, +1 होगा। तो यानी कि लेप्टॉन नंबर और बैरियन नंबर के अपोजिट है। बैरियंस के लिए बैरियन नंबर +1 था और एंटाई पार्टिकल्स के लिए -1 था। तो याद रखना आसान था कि जी क्योंकि बैरियन पार्टिकल्स हैं तो लिहाजा यहाँ पर जो बैरियन नंबर वो क्या होगा, +1, और इसका एंटाई का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, तो वहाँ पर एंटाई पार्टिकल के लिए नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है स्ट्रेंज का, तो इसको आप इस तरह याद रखना कि स्ट्रेंज है, ऑकवर्ड बात है। तो स्ट्रेंज हमारे अगर स्ट्रेंज पार्टिकल्स होंगे उसके लिए -1 होगा और अगर एंटाई पार्टिकल्स होंगे तो उसके लिए +1 होगा। पायोन्स आर मेड अप ऑफ अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स और इसके एंटाई पार्टिकल्स अप एंटाई अप क्वार्क और एंटाई डाउन क्वार्क्स। तो पायोन्स इससे मिलकर बने होते हैं। कायोन्स आल्सो इंक्लूड स्ट्रेंज क्वार्क्स, तो कायोन्स में स्ट्रेंज क्वार्क्स भी होते हैं, क्योंकि स्ट्रेंज क्वार्क्स हैं तो लिहाजा इसका जो स्ट्रेंज नंबर होगा वो क्या होगा, -1। अगर एंटाई होता तो फिर क्या होना था, +1 होना था। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कायोन्स में स्ट्रेंज क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं। In strong interaction, strangeness at the start and at the end is same. But in weak interaction, strangeness may change from +1 to -1. तो अगर वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो फिर क्या होगी, स्ट्रेंजनेस सेम रहेगी, लेकिन अगर वीक इंटरेक्शन होगा तो ये चेंज हो जाएगी, +1 से -1 हो जाएगा। Charge and baryon number is conserved but not the strangeness because kaon has -1 strangeness. तो ये जो kaon जो है इसके लिए स्ट्रेंजनेस क्या होगी, -1 होगी। और प्रोटॉन के लिए ज़ाहिर है 0 होगी, न्यूट्रॉन के लिए भी 0 होगी, और ये पायोन न्यूट्रल है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, यहाँ पर भी 0 होगी। तो इसका मतलब है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन के जो स्ट्रेंजनेस है वो सारी क्या है, -1, यानी कि वो कंजर्व नहीं है। यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है, -1, तो यानी कि ये कंजर्व तो ना होगा। तो ये एक और एग्जांपल है कि यहाँ पर स्ट्रेंजनेस हमेशा कंजर्व नहीं होती। ऑन अ बेसिस ऑफ स्पिन, अब यहाँ पर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है कि स्पिन की बेस पे हम जो सारे पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, बोसॉन्स और फर्मियंस। बोसॉन्स की जो स्पिन होती है वो इंटीजर होती है, मतलब 1 2 3, और जो फर्मियंस होती है इनकी स्पिन क्या होती है, हाफ इंटीजर, 1/2 3/2, यानी कि इनका फ्रैक्शन होगी और यहाँ पर पूरा नंबर होगा। तो बोसॉन्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है गज बोसॉन्स और मीजॉन्स में। तो इनकी आपने क्लासिफिकेशन भी याद रखनी है कि यहाँ पर आप स्पिन की वजह से जो डिवाइड हो रहे हैं बोसॉन्स में, गज बोसॉन्स आ रहे हैं और मीजॉन्स आ रहे हैं। तो गज बोसॉन्स को फर्दर डिवाइड किया गया, ये क्या होती हैं, दे आर क्वांटा ऑफ फोर्स, ये फोर्स के क्वांटा होते हैं। तो इनको फर्दर डिवाइड किया गया ग्लूऑन, फोटोन, ओमेगा प्लस माइनस और जी न्यूट्रल और ग्रेविटॉन। तो जो ग्लूऑन है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट करेगी और इसकी स्पिन होगी 1। फोटोन में भी स्पिन 1 होती है और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होता है। और ओमेगा प्लस माइनस और जी नॉट, यहाँ पर वीक फोर्स इंट्रैक्शन होगा, इसकी स्पिन भी 1 होती है।
ग्रेविटॉन वो पार्टिकल्स जिनकी स्पिन क्या होती है, 2 होती है, और यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स का इंट्रैक्शन होगा। फिर है मीजोन्स, जैसे ऊपर पढ़ा था गाजिपोसोन्स और मीजोन्स, तो गाजिपोसोन्स और मीजोन्स को डिवाइड किया गया पायोन्स, कायोन्स, ईटा और रो में। तो पायोन्स की जो स्पिन है वो ज़ीरो होती है, यानी सब की स्पिन ज़ीरो होती है एक्सेप्ट रो के, ठीक है। फर्मियोन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, अब फर्मियोन्स पे आ जाते हैं। जिस तरह बोसोन्स की भी 2 टाइप्स थी, इस तरह फर्मियोन्स की भी 2 टाइप्स हैं, लेप्टॉन्स और बैरियॉन्स। तो लेप्टॉन्स में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती और बैरियॉन्स में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो जो फर्मियोन्स हैं इनको आगे फर्दर डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूट्रिनो, फिर मियोन्स और उसका न्यूट्रिनो, और टाउ और उसका न्यूट्रिनो। इस तरह जो बैरियॉन्स हैं इनको डिवाइड किया गया न्यूक्लियॉन्स और हाइप्रॉन्स में। तो न्यूक्लियॉन की जो स्पिन होती है वो हाफ इंटीजर होती है, तो यहाँ पर भी सब की स्पिन क्या होगी, हाफ इंटीजर होगी। फिर आगे हाइप्रॉन्स को डिवाइड किया गया है, तो हाइप्रॉन्स में क्या होता है, लैम्बडा, सिग्मा, साई और ओमेगा। तो इन सब की जो स्पिन होती है वो 1/2 हाफ हाफ होती है, और जो ओमेगा होते हैं इसकी स्पिन 3/2 होती है। तो यानी कि हर वहाँ पर क्या होता था, ऊपर भी जितने भी 2 कैटेगरीज हैं उनमें एक की जो पार्टिकल की जो स्पिन है वो बाकियों से डिफरेंट होती थी। तो यहाँ पर भी वही हिसाब है कि बाकी सब की सेम है और इसकी डिफरेंट ओमेगा की 3/2 स्पिन है। ऑल लेप्टॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं लेप्टॉन्स को। ऑन द बेसिस, पहले हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, अब ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन विद फोर्सेस सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर डिवाइडेड एज। तो स्पिन की बुनियाद पर जो डिवाइड किया गया था वो फर्मियोन्स और बोसोन्स थे, अब डिवाइड किया गया है इंटरेक्शन की वजह से। तो अब हमारे पास होंगे लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स। तो जो लेप्टॉन्स होंगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होती, इंटरेक्ट विद वीक फोर्स, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी। यहाँ पर जो हाइड्रॉन्स है वो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों से इंटरेक्ट करती हैं, और जो लेप्टॉन्स है वो सिर्फ और सिर्फ वीक फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं। और सिमिलर हाइड्रॉन्स के अब 2 टाइप्स है, मीजोन और बैरियॉन्स। तो मीजोन सब की इंटीजर वो स्पिन इंटीजर होगी, और बैरियॉन की क्या होगी, 1/2 होगी या 3/2 होगी। 3/2 किसकी होगी, आपने ऊपर पढ़ा है, ओमेगा की 3/2 होती है। नेक्स्ट है टाओ और मियोन, इनका मैथ, ये सारे मैथ्स और ये स्पिन अनस्टेबल होते हैं और ये इनका मेन लाइफ है, तो ये आपने देख लेने हैं, ये एमसीक्यू के लिए आते हैं। इस तरह ये न्यूट्रिनो का मैथ स्पिन वगैरह लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर पे, तो वही इलेक्ट्रॉन नंबर लेप्टॉन्स के लिए +1 होगा और उनके एंटाई पार्टिकल्स के लिए 0 होगा। तो जो लेप्टॉन्स होते हैं उनका नंबर कितना होता है, 6 लेप्टॉन्स होती हैं, और 6 इनके एंटाई पार्टिकल्स होते हैं। तो टोटल फिर लेप्टॉन्स कितने हो जाएंगे, 12। 6 लेप्टॉन्स होंगे और 6 इनके क्या होंगे, एंटाई होंगे। तो ये 6 इनके होंगे लेप्टॉन्स और 6 इनके क्या होते हैं, एंटाई पार्टिकल्स होती हैं। इनको याद रखने का ये तरीका है कि इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाओ, और फिर इनके न्यूट्रिनो बना देने हैं, और फिर इनके साथ में क्या बना देना है, एंटाई पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का एंटाई पार्टिकल पॉजिट्रॉन, इसका म्यून का नेगेटिव है तो यहाँ पर म्यून प्लस आ जाएगा, टाओ नेगेटिव और टाओ प्लस आ जाएगा। तो इनके न्यूट्रिनो के साथ भी यहाँ पर टाओ न्यूट्रिनो, तो यहाँ पर आपने ऊपर बार लगा देना। तो ये आपने याद रखना है कि बार वाला क्या होता है, एंटाई पार्टिकल होता है। तो आप देख सकते हैं कि लेप्टॉन्स के लिए +1 और एंटाई पार्टिकल्स के लिए -1, लेकिन जो स्ट्रेंजनेस होती है वो स्ट्रेंज पार्टिकल्स के लिए वो -1 होती है और एंटाई पार्टिकल के लिए +1 होती है। बैरियन नंबर बी प्लस स्ट्रेंजनेस, ये किसके इक्वल होती है, हाइपर चार्ज के। ये एमसीक्यू आ सकता है,
हाइपर चार्ज क्या क्या मतलब है? बैरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस, उनको हम कहते हैं हाइपर चार्ज, उसको वाई से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द ट्वाइस ऑफ द एवरेज चार्ज ऑफ द मल्टीप्लेट। तो हाइपर चार्ज की डेफिनेशन क्या है कि जो एवरेज चार्ज है लाइक बैरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस, तो इसका ये क्या होता है? ट्वाइस होता है हाइपर चार्ज का। यानी कि एवरेज चार्ज का जो ट्वाइस होता है वो हमारे पास क्या होता है? हाइपर चार्ज, जो किसके इक्वल होता है? बैरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस के। और आज के लेक्चर का लास्ट पेज है हमारा पास। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं? इसमें एक्सचेंज पार्टिकल्स ग्रेविटॉन होते हैं और इनका मास लेस होते हैं, चार्ज लेस होते हैं, और इनकी स्पिन क्या होती है? 2 होती है। और ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल हैं, अभी ये डिस्कवर नहीं हो गए, बस हमारा ये हम हाइपोथेटिकल इनको कहते हैं कि ये अगर पार्टिकल डिस्कवर हुआ तो इनकी स्पिन 2 होगी। इस तरह ओमेगा प्लस माइनस और जी नॉट, तो इनका मैथ ये है। और इनकी जो जी नॉट इनकी जो चार्ज वो ज़ीरो होते, चार्ज लेस होती हैं। इस तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो फोटोन से इंटरेक्ट करते हैं, चार्ज लेस होती हैं और मैस लेस होती हैं, और इनकी जो स्पिन होती है वो 1 होती है। और इस तरह जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है उनमें पायोन्स में और ग्लूऑन्स में ये स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट होती है, और आगे उनका इंटरेक्शन और एनर्जीज वगैरह। ग्लूऑन इज़ द क्वांटा ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो ये आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपने मुझे डिस्कशन ग्रुप में आपने मुझे सेंड करनी है, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं उनकी आंसर आपको दे दूंगा। तो इसके अलावा वो एप्लीकेंट्स जो पीपीएससी की तैयारी कर रही हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो तैयारी कैसे करें, तो वो हमारी ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन कर सकती है, जिसका नाम है द कंसेप्ट एकेडमी। तो मुनासिब फ़ी है, और इंशाल्लाह ताला आपकी जो प्रॉपर जो आपकी वो अच्छी तरह जो प्रेपरेशन आपको करवाई जाएगी। जब सेशन हमारा आप कंप्लीट करेंगे तो आप ये फील करेंगे कि आपने फ़िज़िक्स को बहुत नया सीखा, आपने फ़िज़िक्स में सेशन का आपको फ़ायदा हुआ है। तो अकेडमी ज्वाइन इसलिए की जाती है ताकि आप कुछ नया सीखें। तो जब आप नया सीख रहे होते हैं इसका मतलब है आप सही ट्रैक पर हैं। फ़िज़िक्स नाम ही है नई नई चीज़ें सीखने का। तो जब आप नई चीज़ें सीखेंगे तो फिर आपका कंसेप्ट भी क्या होंगे? अच्छे कंसेप्ट होंगे। सारा जो टेस्ट की गेम है ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल गेम होती है और प्रेशर हैंडलिंग होती है। अपने नर्व्स पे काबू रखना होता है, नेगेटिव थॉट्स को अपने आप से दूर रखना है। ये नहीं सोचना कि टेस्ट हमारा कैसा होगा, ये होगा वो होगा। पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखना है, मोटिवेटेड रहना है, अपने आप पे यकीन रखना है और मेहनत करनी है। तो तब इंशाल्लाह ताला आपके मुकद्दर में जॉब होगी तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो 2 ही फार्मूले हैं कि मेहनत करें, अपने कंसेप्ट पर फोकस करें, और साथ में अपना एटीट्यूड वो अपना अच्छा रखें। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने सेशन ज्वाइन करना है। और जो टेस्ट की जो डेट है वो किसी को कोई डेट का नहीं पता होता। सारे बस अपनी तरफ से लोगों को टॉर्चर करने के लिए डराते रहते हैं कि अभी टेस्ट आया, अभी आया। एक्चुअल डेट का किसी को कोई पता नहीं होता, क्योंकि पीपीएससी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं करता। वो एकदम से उसका दिल करे 2-2 महीने टेस्ट ना ले, और उसका दिल करे तो महीने बाद ही टेस्ट ले लें। तो आपका काम है बस तैयारी करना, ठीक है। टेस्ट का वो आपका काम नहीं है। हो सकता है आपका टेस्ट 3 मंथ बाद हो सकता है आपका टेस्ट इसी मंथ हो जाए, और हो सकता है आपका टेस्ट अगले मंथ हो जाए। तो पीपीएससी टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि और जितने भी आपको सोशल मीडिया पे आते हैं वो सारे कॉपी पेस्ट आपको न्यूज़ होती है, कोई ऑफिशियल उसमें अथेंटिक सोर्स नहीं होता। बस एक मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने पोस्ट कर दी जी टेस्ट सितंबर में होना, उसको मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, तो ग्रुप वालों ने क्या करना, उसी को कॉपी पेस्ट करके उन्हें आगे फर्दर आगे शेयर कर देना है। तो इस तरह बस शेयरिंग चलती रहती है और लोगों को वो डराते रहते हैं। तो आपने इस चीज़ पे नहीं जाना, तो आपने अपनी मेहनत को अच्छी तरह से करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।